बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 लीनियर फंक्शन एप्लीकेशन और चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिमांड फंक्शन को डिटरमाइन करने को कहता है और दो पॉइंट्स हमें गिवन है। इन दो पॉइंट्स को हमने एक्सरसाइज 2.4 में सॉल्व किया है कि जब दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन हो तो किस तरह हम इसे स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्लोप फॉर्म इजीली से कन्वर्ट करने के बाद इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिटरमाइन द डिमांड फंक्शन दिया हुआ है कि इस फंक्शन को डिटरमाइन करके बता दो। दो पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स की मदद से हम इस फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास प्राइस गिवन है। अगर इन केस डिमांड फंक्शन लिखा हुआ नहीं होता तब भी ये दो पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है। पहला पॉइंट है वो पहले हमें प्राइस गिवन है, यानी कि ये हमारे पास जो है वह पी है और ये हमारे पास जो है वो क्यू है, यानी कि डिमांड। अच्छा, ये पी और क्यू मैंने नाम जो दिया है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझसे कहते हैं कि डिटरमाइन द डिमांड फंक्शन क्यू इक्वल टू एफ पी। जो ब्रैकेट के अंदर जो पी है इसी पर ये हमारा इक्वेशन लाई कर रहा है। तो पी फॉर प्राइस है और क्यू फॉर डिमांड है। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड खुद ब खुद कम हो जाएगी। अगर इन केस हमें ये बताता नहीं है कि ये कौन सा फंक्शन है तो हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर प्राइस के बढ़ने पर, फॉर एग्ज़ाम्पल $20 प्राइस थी तो 80,000 डिमांड थी। जैसे प्राइस इंक्रीज़ करती है $30 प्राइस हो जाती है तो 62,500 डिमांड हो जाती है, यानी कि 80 से कम हो जाती है। अब चलते हैं हम इस डिमांड फंक्शन को सॉल्व करने की जानिब से डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए हम इसे जो है वो कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हमें दो पॉइंट गिवन है, हम इन दोनों पॉइंट को जो हमारा पहला $20 है यानी कि प्राइस पी और दूसरा जो है हमारे पास क्यू क्वांटिटी क्यू जो है हमारा वो है डिमांड। दोनों पॉइंट्स हमने लिख लिए। पहला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे और इस फंक्शन में स्लोप इंटरसेप्ट के स्टैंडर्ड मेथड में हम पुट करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर 2 में कवर अप किया थे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर k, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने जस्ट इसी को कन्वर्ट किया है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास है क्यू एफ पी, तो हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया है। क्यू वाई की जगह हमने क्यू पुट किया है, जिस तरह एम रहता था वैसे ही एम रखा है हमने। एक्स की जगह हमने पी पुट किया है प्लस के। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट पॉइंट को पुट करेंगे। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं 20,80,000। अब इसे हम जब पुट करेंगे तो ये हमारा ये जो है 20 जो है ये हमारी प्राइस है, 80,000 हमारी क्वांटिटी डिमांड है। तो हम इसे इसके पोजीशन पर पुट कर देंगे। तो P जहाँ पर है वहाँ पे हम 20 रखेंगे और 80,000 को Q की जगह पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो रही है और वो इक्वेशन 80,000 इक्वल टू 20m, यानी कि m 20 से मल्टीप्लाई करा तो ये 20m बन गया प्लस k। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आपके ऊपर, अच्छा आगे जाकर मैं ये बता दूंगी, फ़िलहाल मैं अपने मेथड से आपको ये क्लियर कर दूं कि एक और मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को निकालने के लिए। मैंने यहाँ पे क्या किया कि 80,000 को वो 20m को उस क्रॉस पे ले जाकर माइनस करवा दिया है और k को सेपरेट कर लिया है, यानी कि जो k की वैल्यू हुई है वो 80,000 माइनस 20m हो गई है। मैंने इसको इस इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। इक्वेशन 1 मैंने जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था। अब आगे देखते हैं,
कंटिन्यू करते हैं इसे। अब मैं जिस तरह फर्स्ट पॉइंट को मैंने उठाया इसी तरह मैं सेकंड पॉइंट को उठाकर इसमें वैल्यूज़ को पुट करूँगी, सेकंड पॉइंट को पुट करूँगी। सेकंड पॉइंट में पहला हमारे पास ये $30 प्राइस थी पी और 62,500 क्वांटिटी डिमांड है क्यू। इसे हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास अच्छा मैंने क्या किया कि के की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट की थी। यहाँ पर जिस तरह से के की वैल्यू मैंने निकाली है, मैंने के की जगह एज इट इज़ ये पूरी इक्वेशन उठाकर यहाँ लिख दी है। प्लस के लिखना था तो मैंने प्लस 80,000 माइनस 20 एम लिख दिया है। इस तरह हमें एम यहाँ से मिल जाएगी ईजली। तो अब हम यहाँ से एम को फाइंड आउट करेंगे तो एम 30 एम हो गया और यहाँ पे 20 एम 30 एम से 20 एम लेस कर देंगे तो 10 एम बचेगा हमारे पास और 80,000 को क्रॉस पे ले जाएंगे तो ये माइनस कर जाएगा। माइनस के बाद इसके पास बच जाएगा माइनस का 17,500 बच जाएगा जो कि डिवाइड करेगा 10 से, क्योंकि एम के साथ 10 है और 10 एम के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ कर डिवाइड कर जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1750 माइनस के में स्लोप निकल आएगा। ये हमने एम फाइंड आउट कर लिया। ऐसा हमने किया क्यों है? क्योंकि हमें इस इक्वेशन में फॉर्म करना है इसे। इस इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मेथड को यूज़ किया और दोनों पॉइंट में इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसका सॉल्यूशन निकाला। अब जब हम इन दो वैल्यूज़ को सिर्फ इसमें पुट कर रहे हैं तो हमें स्लोप और इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशन को यूटिलाइज़ करते हुए हम स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला जो इक्वेशन हमारा बना वो के इक्वल टू 80,000 माइनस 20 एम था। अब दूसरे इक्वेशन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमने एम को फाइंड आउट कर लिया। दूसरे इक्वेशन में हमने एम को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि दूसरे पॉइंट को मालूम करते हुए हमने एम को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा ये होगा कि ये जो एम की वैल्यू हमें पता चली है हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे ताकि हमें के की वैल्यू भी ईज़िली पता चल जाए। अब हमने पुट किया इक्वेशन 2 में एम की वैल्यू को, तो जो कि इक्वेशन हमारा है के इक्वल टू 80,000 माइनस 20 है। 20 एम की जगह हमने -1750 यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 35,000 हमारे पास वैल्यू आई, इसके ऐड कर देंगे 80,000 के साथ तो के हमारा 1,15,000 जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जब हमें एम और के दोनों चीज़ें मिल गई हैं तो हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। और किस इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन जनरेट की थी, क्यू इक्वल टू एम पी प्लस के। इसमें हम पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, एम की और के की। एम की वैल्यू हमारे पास 1750 है और के की वैल्यू हमारे पास 1,15,000। हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में से पुट कर दिया एम की जगह एम की वैल्यू, के की जगह के की वैल्यू। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें हमने ए पार्ट में जिसमें हमने इक्वेशन को डिटरमाइन कर लिया है और इक्वेशन में इसे फॉर्म कर दिया 2 पॉइंट्स को। इक्वेशन में जो हम एम और के की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस के और एम और के की जो वैल्यू है इसे हम सब्ट्रैक्शन मेथड की मदद से भी निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने जो फर्स्ट पॉइंट से जो वैल्यू जनरेट की है इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे या इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे और इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट से जो वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था कि के की जगह के की पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी, तो हम यहाँ पर के की वैल्यू पुट नहीं करते। अब हम यहाँ पर के को के रहने देते हैं और फिर दोनों इक्वेशन में को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर अगर हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन का जो भी आपको नाम देना आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो इक्वेशन पुट कर ली है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू की जगह मैंने के की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन कर दी है। आप यहाँ पे के की वैल्यू पुट नहीं करें, आप सिर्फ यहाँ पे के लिख दें। के लिखने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 62,500 इक्वल टू 30 एम प्लस के। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 62,500 30 एम प्लस के। दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास 80,000 इक्वल 20 एम प्लस के। मैंने ये भी वैल्यू पुट कर दी। इससे क्या होगा, ये मेथड क्या कर रहा है कि के से के को कैंसिल कर देगा, सिर्फ एम की वैल्यू निकल आएगी। फिर एम की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें इससे हमें के की वैल्यू निकल आएगी। तो ये भी एक तरीका है और दूसरा प्रोसीजर ये है। आपको जो भी ईजी लगता है आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि के से के सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट जैसे ही करवाया, आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में नीचे की साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन या अल्टरनेट साइन हम ले रहे होते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस और ये हमारे पास प्लस का था माइनस हो गया। 30 में से 20 लेस किया हमने, 10 है हमारे पास बच गया। 62,500 में से 80,000 लेस किया, माइनस 30,000 या तो 17,500 माइनस का बच गया। इसे डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू निकल आई m इक्वल टू -1750। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे m की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू -1750 ही निकली थी। अब क्या करेंगे इसे, इसकी जो k की वैल्यू पुट निकालनी है ना, मतलब एक ये तरीका है, आप यहाँ तक इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर इसमें भी आप यहाँ तक इक्वेशन को सॉल्व करें, इसमें पुट नहीं करें वैल्यूज़ को, इसे k लिख कर छोड़ें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो m निकल आएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जहाँ जिस तरह ये वाला था ना जिसमें हमने k की वैल्यू पुट की थी, तो आप सिर्फ m की वैल्यू पुट कर दें, k उसमें से ऑलरेडी निकल आएगा। बस यही तरीका इसका एक है। आपको जो भी मेथड इजी लगता है फॉलो कर सकते हैं। पहला मेथड दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले मेथड में आपने एक पॉइंट से एक इक्वेशन जनरेट कर लेनी है, यहाँ तक आप इक्वेशन जनरेट करें या फिर ये कर लें। मैंने क्या किया था, पहले ही इक्वेशन से मैंने k की वैल्यू निकाल ली थी। जो भी k की इक्वेशन बनी थी, उनकी हम सॉल्व नहीं हो रहा था यहाँ पर, तो जो k की इक्वेशन बनी थी मैंने दूसरे वाले पॉइंट से जो भी इक्वेशन मेरी जनरेट हुई उसमें मैंने k की जगह पूरी k की वैल्यू पुट कर दी, जिससे k की जगह पे m आ गया और m 80,000 माइनस 20 m आ गया, और m से m सॉल्व होने के बाद m की वैल्यू निकल आई। m की वैल्यू जब निकल आई तो मैंने किसी भी एक इक्वेशन को पिक किया और उसमें m की वैल्यू को पुट कर दिया। m की वैल्यू पुट करने से मुझे k की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशन जनरेट करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद m की वैल्यू निकल आएगी। m की वैल्यू को फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, आपके पास k की वैल्यू निकल आएगी और फिर उसे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाले इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है।